सबसे ज्यादा दबाव जो है वो अरब ममालिक पे है। अरब ममालिक पे अमेरिका, इसराइल लगातार ये दबाव डाल रहे हैं कि आप लड़ाई का हिस्सा बन जाएं, लेकिन अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। देखिए, इस जंग में उतरने से उनको ज्यादा नुकसान होगा। अरब जब इस जंग में उतरेंगे तो दिफाई निजाम तो तकरीबन खराब हो चुके हैं और वो इतना फंक्शनल नहीं है। तो ईरान फिर अरबों के साथ जब लड़ाई में उतरेगा तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे। इसमें जो जितना कीमती है उसका उतना नुकसान होगा। यानी अरब ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता है, उन्होंने बड़ी शानदार चीजें बनाई हुई हैं। ईरान जो है वो उतना तरक्की याफ्ता नहीं है, उतनी शानदार चीजें नहीं बनाई हुई। फिर ईरान ने अपने आप को डेवलप किया एक दिफाई नुक्ता नजर से, क्योंकि वो कई दहाइयों से अमेरिका के साथ लड़ाई में है, सर्द जंग में है। जबकि अरब ममालिक ने अपने आप को डेवलप किया था सिर्फ तरक्याती नुक्ता नजर से, तो उनका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो लड़ाई में उतरना नहीं चाहते। ये आपस में लड़ेंगे तो मगरबी ममालिक इन्हें महंगे हथियार बेचेंगे, उनका तो मुनाफा होगा ना, लेकिन नुकसान किसका होगा? मिडिल ईस्ट का, ईरान का। और दूसरा, ये जो अरब ममालिक हैं ये ईरान की मजबूरी भी समझते हैं और खुद भी कुछ हद तक ये मजबूर है। अमरीकी हैरान है कि ये अभी तक जंग में उतरे क्यों नहीं है। उनका अंदाजा गलत साबित हो गया। देखिए, एक शिया सुन्नी डिवाइड तो है अरब ममालिक में और ईरान के अंदर। तो अमेरिका इससे फायदा भी उठाना चाहता था, इसराइल भी इससे फायदा उठाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है ये कमजोर पड़ गई, बल्कि खत्म हो गई फॉर द टाइम बीइंग। यानी अभी कोई शिया सुन्नी डिवाइड नहीं है। अगर ईरान किसी जगह पे अमेरिकन को नुकसान पहुंचाता है तो अरब ममालिक में लोग खुश होते हैं। अरब शहरी भी बाद वीडियो ऐसी हैं कि वो खुश होते हैं। तो ये बात भी अमेरिका के लिए हैरान कुन है और अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि अवामी रद्द अमल से भी उनको बचना है।